मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग कैरेक्टर बिल्डिंग पहले है, बाद में बॉडी बिल्डिंग है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि मैंने कभी इस गेम को चूज़ नहीं किया, इस गेम ने मुझे चूज़ किया है। ये मैं भगवान का आशीर्वाद ही समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग के रूप में एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है, जिसको मैं एंजॉय करता हूँ हर दिन हर समय। मैं प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मैं कभी भी रिजल्ट्स पे उतना ध्यान नहीं देता। यस, हम सबके मन में एक टारगेट रहता है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, बट मेरा जो पर्सनल माइंडसेट रहता है ना, वो यही है कि आई ऑलवेज गो फॉर द प्रोसेस। मैं हमेशा प्रोसेस के पीछे जाता हूँ। रिजल्ट का मुझे कोई ध्यान नहीं रहता, वो आएगा नहीं आएगा, दैट डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिजल्ट मेरे फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे प्रोसेस को इंजॉय करना है, एट द सेम टाइम फॉलो करना है। So what is up everyone? Warrior Clan in power। आज है 24 अप्रैल 2024 और फाइनली आज मैं हो चुका हूँ 21 साल का। आज मेरा 21st बर्थडे है। आज से मैं चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और वो जो सीरीज़ है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें मैं कुछ नई बातें करूँगा आप सबसे, उसमें मैं कुछ नया माइंडसेट आप सबसे शेयर करूँगा, उसमें कुछ मैं नया अपने अपने जो बिलीव्स हैं, अपने माइंडसेट, अपने थॉट्स हैं, अपना विजन है बॉडी बिल्डिंग को लेके, वो शेयर करूँगा। और ये सीरीज़ है स्पेशली डेडिकेटेड टू द जर्नी ऑफ बॉडी बिल्डिंग। अपने माइंडसेट की बात करूँगा जो मैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड रखता हूँ, जो मैं बॉडी बिल्डिंग अपने गेम, अपने स्पोर्ट से जोड़ के रखता हूँ। मेरा कैसा विजन है इस स्पोर्ट को लेके, मेरा क्या माइंडसेट है, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। आप सबका स्वागत है रोड टू ग्रेटनेस एपिसोड 1 में। शेयर करूँगा अपने एक माइंडसेट को आप सबके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या सीखा है अपने बॉडी बिल्डिंग जर्नी से। इतने साल अप्रॉक्स मुझे 3.5 ईयर्स हो चुके हैं, 3.5 साल हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए और जिम जाते हुए। तो इतने सालों में मैंने क्या क्या सीखा है और अभी का करंट मेरा माइंडसेट, मेरा विजन क्या है इस गेम को लेके, तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ मील लेने। तो अभी मैं मील लेने आया हूँ, मील 1। और मील 1 में मैं ले रहा हूँ 7 एग्स और 1 ग्लास खजूर शेक और 100 ग्राम फ्रूट सैलेड। तो ये है मेरी मील 1। अभी अंडे बनने गए हैं, अंडे बन रहे हैं, 7 होल एग्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स। तो आई थिंक कि अभी तक की जो मेरी जर्नी है बॉडी बिल्डिंग की, वो काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी शानदार रही है। कि 11 दिसंबर 2020 से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी बॉडी बिल्डिंग में। तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ईयर्स हो चुके हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए, क्योंकि जैसे मैंने जिम स्टार्ट किया था ना, उसी के साथ मैंने बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी अपने पहले शो में। तो काफ़ी एक उतार चढ़ाव, एक रोलर कोस्टर राइड रहा है मेरा बॉडी बिल्डिंग का अभी तक, जो कि बहुत ही अपने आप में फैसिनेटिंग रहा है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैंने एंजॉय किया है। आई थिंक बॉडी बिल्डिंग करते समय आपकी बॉडी तो बाद में बनती है, पहले आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। सो मेरे हिसाब से इस गेम का नाम कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इंसान का कैरेक्टर सबसे पहले बिल्ड होता है, उसके बाद उसकी फिजिक बिल्ड होती है। एक तरह से ये मेरा क्राफ्ट है और मुझे अपने क्राफ्ट पे दिन रात काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका माइंडसेट पहले बिल्ड होता है, उसके बाद आपकी फिजिक बनती है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको
अपनी फिजिकल रियलिटी में लाना है तो सबसे पहले आपको उसको अपने मेंटल रियलिटी में लाना पड़ेगा। यही मानना है कि मुझे ये मैं भगवान का आशीर्वाद ही समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग के रूप में एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है जिसको मैं एंजॉय करता हूँ हर दिन हर समय। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और हफ्ते के 7 दिन, और उन हफ्ते के 7 दिन में से हर एक दिन के 24 घंटे। बहुत लोग कहते हैं कि बॉडी कब बनेगी, बॉडी कितने दिन में बन जाएगी। आई डोंट थिंक कि बॉडी बन जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी लगातार इवॉल्व होती है, बनती नहीं है। आपका खुद से कितना कमिटमेंट है, आप इम्प्रूव होने के लिए तैयार हैं कि नहीं, आप अच्छा हर रोज़ बेहतर करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, आपका कमिटमेंट ये मांगती है स्पोर्ट। अगर आप में बहुत अच्छा कमिटमेंट है तो आई एम डेड श्योर कि आप इस गेम में बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे। यही कहूँगा कि मैं प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मैं कभी भी रिजल्ट्स पे उतना ध्यान नहीं देता। यस, हम सबके मन में एक टारगेट रहता है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, बट मेरा जो पर्सनल माइंडसेट रहता है ना, वो यही है कि आई ऑलवेज गो फॉर द प्रोसेस। मैं हमेशा प्रोसेस के पीछे रहता हूँ। रिजल्ट का मुझे कोई ध्यान नहीं रहता, वो आएगा नहीं आएगा, दैट डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिजल्ट मेरे फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे प्रोसेस को इंजॉय करना है, एट द सेम टाइम फॉलो करना है। अगर मैं प्रोसेस फॉलो कर देता हूँ 100% से पूरे कमिटमेंट के साथ में, तो फिर मेरे लिए रिजल्ट उतने मायने नहीं रखते। आई थिंक इस गेम ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है अपने लाइफ के बारे में कि अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहे तो आई डोंट थिंक कि लाइफ में तुम अच्छा कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको लाइफ को एंजॉय भी करना है ना तो उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। आई डोंट थिंक दैट आई लव इट, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। आप 2 घंटे जिम में हो, बाकी के समय यहाँ पे हो, अपने रूम पे हो, बाकी के समय कहीं और हो, तो आप जो 2 घंटे जिम में हो वही आपकी बॉडी बिल्डिंग है। मैं ऐसा नहीं मानता। आई थिंक बॉडी बिल्डिंग एक 24 घंटे का स्पोर्ट है। आप हर समय ये ट्रेनिंग चलती है आपकी। वो 2 घंटे की जिम की ट्रेनिंग की केवल ट्रेनिंग नहीं है बॉडी बिल्डिंग की, आपको 24 घंटे ये गेम खेलना पड़ता है। 2 घंटे तो आप बस जिम में ट्रेन करते हो, बाकी के समय आपको अपनी मील्स लेनी रहती है, आपको रिकवरी पे ध्यान देना रहता है, आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करना रहता है। तो आई थिंक इट्स अ 24 आवर गेम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है इस गेम को लेके, आपका टेम्परामेंट बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि आप इस गेम को कैसे खेलोगे, कितने बेहतर तरीके से खेलोगे, या इसके प्रोसेस को कितने अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे। एंड आई थिंक द टेम्परामेंट क्वालिटी, जो आपके अंदर जैसा आपका टेम्परामेंट रहेगा ना, वैसा आप इसके प्रोसेस पे जाओगे, वैसा आप इस गेम को एंजॉय करोगे। सो मेरे लिए टेम्परामेंट, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी टुवर्ड्स माय वर्क, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे यही ध्यान रखना है कि मेरे प्रोसेस के साथ मैं 1% की भी डिसऑनेस्टी नहीं करूँगा। मुझे अपने प्रोसेस के साथ पूरा एंजॉय करना है और पूरा कमिटेड होना है। बस मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है इस गेम को लेके। और बाकी सब चीज़ें तो समय आपको सिखाई देता है, गेम आपको सिखाई देती है, गेम आपको मैच्योर करती जाती है ईयर बाई ईयर, जैसे जैसे आप गेम को खेलते हैं। IFBB प्रो आनंद यादव सर हो गए, चंद्र प्रकाश सर हो गए, जितने भी मेरे कोचेज हैं, पास्ट में रहे हैं, अभी करंट में आनंद सर हैं, वो सबसे बड़े मेरे एक बैकवर्ड पुश हैं। वो हमेशा मुझे डायरेक्ट करते हैं, मेरे कोचेस जितने भी हैं, स्पेशली आनंद सर बहुत डायरेक्ट करते हैं कि किस लाइन में जाना है, कैसे किसी चीज़ को अप्रोच करना है। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे कोचेस मिले हैं अपने इनिशियल ईयर्स में। और मैं हमेशा यही सोचूंगा कि एक तरह से भगवान का मेरे ऊपर हाथ है, जो हर समय मुझे गाइड करते रहते हैं, कोचेस के रूप में, कभी माँ बाप के रूप में, कभी किसी दोस्त के रूप में। और दोस्तों का, माँ बाप का, मेरे कोचेस का मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा और आभारी हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि गति से ज़्यादा ज़रूरी दिशा होती है। ये मायने नहीं रखता कि आपकी गति कितनी तेज़ है, आपकी स्पीड कितनी फास्ट है, ये मायने रखता है कि आपका डायरेक्शन कौन सा है। अगर गलत दिशा में गति दे दी जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ कर बैठता है। तो मेरा बहुत पहले से ऐसा मानना रहा है कि अगर आपको एक सही दिशा मिल जाए ना अपने लाइफ में, तो फिर गति चाहे आपकी धीमी क्यों न हो, आप अपने लक्ष्य को पा ही जाते हैं। लक्ष्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रास्ता जिस पर आप चलते हैं लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि लक्ष्य तो एक न एक दिन मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं,
लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो रास्ता जिस पे मैं चल रहा हूँ। जितना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था वो मैंने किया है अभी। लेजेंडरी UFC एथलीट कॉनर मैकग्रेगर ने एक बार एक बात कही थी, एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू फील सम वे, सो व्हाई नॉट फील अनबीटेबल, व्हाई नॉट फील अनटचेबल। इसका मतलब यही है कि कॉनर मैकग्रेगर यही कह रहे थे कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको कैसा भी फील करना ही पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, आप कहीं भी रहें, आपको किसी न किसी इमोशंस को तो अपने अंदर फील करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा फील करिए जैसा कि आप फील करना चाहते हैं, जैसा कि आप बनना चाहते हैं। इस एक कोटेशन ने मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। कॉनर मैकग्रेगर की इस लाइन को मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। मैं भी अपने अंदर ये कल्टीवेट करता हूँ कि मैं क्यों ना वो फील करूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ। तो मेरा जो बॉडी बिल्डिंग करने का जो मेन एम है ना, कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं यही जवाब दूंगा कि बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एक क्राफ्ट है, एक कला है, और मैं इस कला को बेहतर से बेहतर तरीके से करना चाहता हूँ, महान से महान तरीके से। मुझे अपने इस क्राफ्ट का मास्टर बनना है। ऑल्दो ये जो जर्नी होगी मास्टर बनने की, ये काफ़ी लंबी, काफ़ी एक उतार चढ़ाव से भरी जर्नी होगी, बट आई एक्सेप्ट दैट थिंग। मैं हमेशा इस क्राफ्ट को ऐसे देखता हूँ कि यार मुझे इस क्राफ्ट में मास्टरी हासिल करनी है, एकदम ग्रेटेस्ट तरीके से इस क्राफ्ट को करना है। चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे मील्स लेना हो, चाहे रिकवरी लेना हो, चाहे अपने माइंडसेट पे काम करना हो, चाहे अपने परफॉर्मेंस के किसी भी एस्पेक्ट पे काम करना हो, चाहे पोजिंग हो, चाहे स्टेज प्रेजेंटेशन हो, मुझे हर चीज़ में ग्रेटेस्ट बनना है, एक ग्रेटेस्ट तरीके से करना है उस चीज़ को। मेरे लिए वही सक्सेस है। बाद में क्या होता है, बाद में रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते हैं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, और वो मेरे पर्सनैलिटी को अफेक्ट नहीं करता कभी कि मैं कुछ हार गया, मैं कुछ जीत गया, मैं कुछ मेडल ट्रॉफी अकम्प्लिश हो गए, कुछ पैसे मिल गए, ये हो गया, वो हो गया। मेरे लिए वो मैटर करता ही नहीं है। मेरे लिए क्राफ्ट मैटर करता है, और वो है बॉडी बिल्डिंग। मैं हमेशा से इस क्राफ्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए ही उतरा था, और मेरा पर्पस यही है कि इसमें ग्रेटेस्ट की तरह इस क्राफ्ट को हमेशा परस्यू करना, इस क्राफ्ट को हमेशा ग्रेटेस्ट की तरह ही करना, एंड आई वॉन्ट टू डू इन द ग्रेटेस्ट मैनर। मैं हमेशा इसे एक महानतम तरीके से करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे बॉडी बिल्डिंग से इतना लगाव है, इसीलिए मुझे इस क्राफ्ट में मज़ा आता है। मैं एक एक दिन एंजॉय करता हूँ, एक एक मील, चाहे वो मील बनाना हुआ, ट्रेनिंग करना हुआ, रिकवरी लेना हुआ, कोल्ड वाटर शावर ले रहा हूँ, मैं हर चीज़ एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए ये एक स्पिरिचुअल जर्नी आप कह सकते हैं। दैट्स वाई बॉडी बिल्डिंग बहुत कुछ है मेरे लिए। आज मैं 21 साल का हो चुका हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि कुछ हैबिट्स हैं जो मैं इस साल फॉलो करने वाला हूँ, जो मैं इस साल से अपने रूटीन में ऐड करने वाला हूँ। आने वाले कई सालों तक सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जब आप खुद के लिए समय निकाल कर खुद को इम्प्रूव करते हैं, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, चाहे फिटनेस, चाहे स्टडीज़, चाहे आपका मेंटल हेल्थ हो गया, आपका बिहेवियर हो गया। सेकेंड थिंग वो है शिव पुराण को पढ़ना। ये एक ऐसी बुक है दोस्तों जो मैं हमेशा से चाहता था पढ़ना। मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि मुझे शिव पुराण पढ़ना है, मगर मैं वो हैबिट नहीं ला पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार इस साल मैं 21 साल का होऊंगा, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस साल से मुझे ये बुक पढ़ना ही पड़ना है। थर्ड हैबिट मैं जो इस साल से इनकलकेट करने वाला हूँ अपने रिजिम में, अपने रूटीन में, अपने माइंडसेट को प्योर रखना। अपने माइंडसेट, अपने मेंटल थॉट पैटर्न्स को एक जगह फोकस करके रखना। स्कैटर्ड माइंडसेट कभी भी कुछ ग्रोथ नहीं ला सकता। स्कैटर्ड माइंडसेट को एक डायरेक्शन में मैं फोकस करना चाहता हूँ। चौथा मैंने बता ही दिया
कि मैं अपने ग्रेटनेस के ऊपर काम करूंगा, और ये जो ग्रेटनेस के ऊपर काम होगा वो इस रोड टू ग्रेटनेस वाले सीरीज में मैं ऐड करता जाऊंगा वीडियोस। अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, और पर्टिकुलरली ये सीरीज बॉडी बिल्डिंग को ही डेडिकेटेड होगी। तो ये कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो मैं अपने ऊपर काम करने वाला हूँ इस साल से। और मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट खुद के लिए यही रहेगा। मुझे किसी दूसरे से गिफ्ट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और ना ही मुझे चाहिए किसी से गिफ्ट। ये गिफ्ट मैं खुद को दे रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर एहसान कर रहा हूँ इन हैबिट्स को फॉलो करके, अपनी इस ग्रेटनेस की जर्नी को फॉलो करके, अपने इस ग्रेटनेस की जर्नी को रिकॉर्ड करके, और ऑनेस्टली अपने ऊपर काम करके। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम सब्सक्रिप्शन नहीं मांगते, अपने वीडियोस के एंड में ये नहीं कहते कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, या प्लीज़ मेरे वीडियोस को अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हिट दैट बेल आइकॉन, सब्सक्रिप्शन, रेड बटन। दोस्तों देखिए, मैं कभी भी सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं मांगता हूँ ना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ। मैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वीडियो डालता हूँ। मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं अपनी जर्नी को, अपने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी को, अपने लाइफ की जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे इस बात का इतना खुशी मिलता है ना, तो उस खुशी के लिए मैं वीडियोस डालता हूँ, उस खुशी के लिए। बाकी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, व्हाटसोएवर इट इज, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं कभी भी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए, टीआरपी लेने के लिए, कुछ हाइप बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स लाने के लिए, लाइक्स लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं कभी वीडियो नहीं डालता। अगर मेरा इंटेंशन होता तो मैं वीडियोस बनाता ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं है कभी से। मेरा इंटेंशन सिंपली से यह है कि मैं खुद की जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ एक जगह, और यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यूट्यूब का भी बहुत बड़ा ग्रेटफुल हूँ। तो मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करता हूँ। बाकी आप लोग अपना प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अभी मैं अपने बर्थडे को एंजॉय करूँगा अच्छे से, ट्रेन करके, अच्छे से अपनी डाइट लेके, अच्छे से अपने मेंटल एस्पेक्ट पे काम करके। और मैं यही चाहूँगा कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो वो भी अपने ट्रेनिंग पे, अपने डाइट पे, अपने रिकवरी पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ ग्रोथ करिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीख करिए अपने लाइफ में, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स लाइए, मगज लाइए। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। और अभी इंजॉय करूँगा अपना बर्थडे अपने स्टाइल में, बिना किसी पार्टी, बिना किसी शोरगुल, बिना किसी डीजे के, शांति में, पीस में। अंत में बस यही कहूँगा, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वॉरियर क्लैन इन पावर।